महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि एक अखलाक की मौत पर वितंडा करने वाले महाराष्ट्र के दंगों पर चुप है। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने वाले 4.5 साल में एक दंगा नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र जो डोंगरीला बन चुका है, वहां लगातार दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं। जो हरे टिड्डों की भीड़ पत्थर तलवारों से हिंदू प्रतिष्ठानों और मंदिरों को तोड़ रही है। अमरावती में हिंसा हो रही है। और ये 2012 में जिस रजा एकेडमी ने कहीं कहीं कुछ उनके पैगाम लाने वाले पर कुछ हुआ था, जिसके चक्कर में आजाद मैदान में तोड़ फोड़ की, उसी ने किया। लेकिन मजाल है कि महा उघाड़ी सरकार उस पर कोई कार्रवाई करेगी, और मजाल है कोई मीडिया अपने दामाद, सेकुलर दामाद जो तलवार लिए घूम रहे हैं, मीडिया के घर वालों के ऐसा लग रहा है कि अपने दामाद तैयार कर रखे हैं ये हरे टिड्डे के रूप में, कि कोई बोलेगा, कोई सुनाएगा आपको। महाराष्ट्र जल रहा है, लेकिन कहीं खबर नहीं है। एक यूपी में सिर्फ हो जाए हाथरस, भाई बहन जूता पहन के और जंप लेते हैं, और मीडिया राजदीप चिल्लाता है, इधर अंजुम चिल्लाता है, उधर कोई कापड़ी चिल्लाता है, बकवास करता घूमता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है अशांति का माहौल, और ये किस लिए हो रहा है? ये झूठ बोलकर हो रहा है कि त्रिपुरा में हमले हुए हरे टिड्डों पे, त्रिपुरा में कोई हमले नहीं हुए। इस बार फिर से साबित होता है कि ये हरे टिड्डे हिंदुओं को मारने के सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। और ये तय हो गया कि बिल्कुल बंगाल की तरह, पश्चिम बंगाल की तरह और बांग्लादेश की तरह हिंदुओं को मारने के सिर्फ बहाने ढूंढे गए। बांग्लादेश में एक हरे टिड्डे ने हनुमान जी की गोद में उसका जो आसमानी किताब खुद रखा, और हिंदुओं को मारने के माहौल बना के मारा गया। बंगाल में हिंदुओं ने जो वोट किया भाजपा को, उसके कारण मारे गए। और महाराष्ट्र में त्रिपुरा का बहाना लिया गया। ये त्रिपुरा का बहाना झूठा है। 12 नवंबर को हिंसा शुरू हुई महाराष्ट्र में, आज 15 नवंबर है, हिंसा जारी है। क्या आप जानते हैं? क्या आपको मालूम है? क्या आज तक ने बताया है, जीटीवी ने बताया है, रजत शर्मा कठपुतली की तरह न्यूज पढ़ने वाले ने बताया है, अखबारों ने बताया है? कहीं किसी कोने में पट्टी चलने और चलताऊ न्यूज करने को बताना नहीं कहते हैं। शाम को जो चक्करलस होता है इनके, उस चक्करलस में आपको बताया है क्या? और आपको ना पता चले इसलिए महाराष्ट्र की डोंगरेला उघाड़ी सरकार ने, उस डोंगरीला उघाड़ी सरकार ने इंटरनेट की सारी सेवाएं बंद की है, ताकि बाहर के लोगों को पता ना चले। 4 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग अपने घरों में बंद हैं। ये खबर महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। माहौल, पुलिस तलाशी अभियान शुरू की हुई है, सीसीटीवी कैमरे के जरिए पहचान की जा रही है। और लेकिन कानून की धज्जियां अभी भी हरे टिड्डे उड़ा रहे हैं। इसका शुक्रवार को हर नमाज के बाद जो ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आपको खुलकर बोलना होगा। शुक्रवार हमारे पुराणों में असुरों के जो गुरु थे, आपको मैं इतिहास जोड़ूंगा, कभी बताऊंगा। शुक्राचार्य, वो शुक्रवार, वो जो राक्षस असुर हैं, वो शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं, बांग देते हैं। और वो असुरों ने, मलेच्छों ने, विधर्मियों ने, हरे टिड्डों ने शुक्रवार को राजा अकादमी के नेतृत्व में, जिसने राजा अकादमी ने 2012 में पूरा आजाद मैदान में कोहराम बचाया, शहीदों का, आपके मूर्तियों का अपमान किया, क्योंकि उनके पैगाम लाने वालों का कहीं कुछ हो तो भारत में वितंडा करना है। लेकिन उस राजा अकादमी पर आज तक कार्रवाई नहीं। आप देख लीजिए। इसी राजा अकादमी ने ये शुक्रवार को हिंसक आगजनी दंगे कराए हैं। और 3 दिनों के इस विरोध प्रदर्शन में राजा अकादमी ने पूरे महाराष्ट्र में, खासकर अमरावती में कोहराम मचा रखा है। ये हरे टिड्डों का समूह है और आजाद मैदान के दंगों के लिए जिम्मेदार है, पर आज तक उस पर लगाम नहीं कसा गया है। अभी महा उघाड़ी सरकार है,
इससे पूर्व महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, उसने भी इनके गर्दन को नहीं दबोचा। मुझे याद है वाजपेयी जी की सरकार थी और एनआईए जो सिमी पर प्रतिबंध लगा है, ना आज इस रजा अकादमी जैसों पे लग रहा है, ना वो पीएफआई पे लग रहा है, किसी पे कोई प्रतिबंध 7 साल हो गए नहीं लगा। वाजपेयी जी की सरकार कम बहुमत की थी, तब भी सिमी पे प्रतिबंध लगा दिया और पोटा जैसा कानून ले आए। लेकिन यहाँ 303 सीट है, रजा अकादमी पीएफआई खुलेआम गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं। और वो पीएफआई जो दिल्ली दंगा सब जगह वो शामिल है। उसी तरह ये रजा अकादमी है और रजा अकादमी का आदर्श टीपू सुल्तान है, जिसने लाखों हिंदुओं का संहार किया। वो रजा अकादमी उसी टीपू सुल्तान के दिखाए रास्ते पर अमरावती में कोहराम मचा रहा है अभी। इसमें इन लोगों का कहना था कि त्रिपुरा में उनके बांग स्थल में तोड़फोड़ की गई, इसलिए हमने यहाँ किया, ज्ञापन देने गए थे। त्रिपुरा की घटना झूठी है। इंडिया स्पीक डेली आपको बता चुका है कि त्रिपुरा में हिंसा करने के लिए जो वहां के स्थानीय चुनाव थे, उसमें भाजपा जीती है, लेकिन उस स्थानीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए गुंडागर्दी किया हरे टिड्डों ने, गुंडागर्दी और झूठ फैलाया वीडियो के जरिए। उनके जो बौद्धिक आतंकवादी हैं और वहां जो रोड के आतंकवादी हरे टिड्डे और बौद्धिक लाल आतंकवादी, हरे और लाल का कॉम्बिनेशन जो है, इन्होंने यहाँ पर झूठ फैलाया कि हिंदुओं ने उनके बांग स्थल को फूंक दिया। जो अगले दिन उड़ीसा त्रिपुरा सरकार ने बयान जारी करके कहा, फोटो जारी किया कि ये वो बांग स्थल है, इसे फूका नहीं गया, ये झूठ है। और ये जो रजा अकादमी प्रोसेसन जो निकाल विरोध रैली जो किया, वो हिंदू बहुल क्षेत्र चित्रा जो है, हिंदू बहुल क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। खिलाफत का महात्मा का मूवमेंट हो तो हिंदू मारा जाएगा, और यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन करना हो तो वो हिंदू मारा जाएगा। हिंदू सबके सॉफ्ट टारगेट में है, इसलिए अपने आप को आपको खड़ा करना है, नहीं तो आप मारे जाएंगे। वोट देते रहिए, वोट देने लायक आपके ना हाथ बचेंगे ना देह बचेंगे। बंगाली हिंदुओं से पूछ लीजिए और बांग्लादेशी से पूछ लीजिए। और असल में बांग्लादेश का ये बदला ले रहे हैं। बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़ा गया उसी का, और हिंदुओं को जो मारा गया है उसका यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कि बांग्लादेश के हरे टिड्डों, यहाँ का हरा टिड्डा तुम्हारे साथ है, टिड्डे टिड्डे मिलकर पूरी दुनिया को खत्म करेंगे। ये इनकी रजा अकादमी की सोच है। इन हरे टिड्डों ने हिंदू मंदिरों पर पथराव शुरू किया, हिंदू के दुकानों को तोड़फोड़ किया, जलाया। और इस पूरे मामले में प्रशासन, चूंकि महा उघाड़ी है, उघाड़ी का मतलब मैं जो कह रहा हूं, जो अपने चरित्र को उघाड़ दे, जो नग्नता प्रदर्शित कर दे। महाराष्ट्र में नंगी सरकार है जिसका चरित्र उघड़ा हुआ है, इसलिए महा उघाड़ी सरकार जो है वो मौन समर्थन देती रही इस हरे टिड्डों के अकेडमी, राजा अकेडमी को। क्योंकि बहुत कम संख्या में पुलिस बल था जो लठ लेके बैठी रही। उसके बाद लेकिन इस उघाड़ी ने बजरंग दल के जब कार्यकर्ता उतरे तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। उघाड़ी, जरा भी शर्म है उद्धव ठाकरे, तो तुम्हें तो कीड़े होने वाले हैं, तुम्हारी मौत घिसट के होगी, कभी याद रखना। मरना तो है ही सबको पृथ्वी पर, तुमको हमको। जो तुमने नंगा नाच किया है हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर, और हिंदुओं के साथ जो किया है तुम लोगों ने, वो तुम्हारी दुर्दशा तो शरद पवार से भी बुरी होगी। जो शरद पवार को क्या दुर्दशा हुई है, वो अपना चेहरा ही आईना में रोज देखे तो पता चल जाए कि उसके कुकर्म की क्या सजा दिया है परमात्मा। वही हालत होगा तुम सबका। ऊपर वाले की आवाज लाठी बे आवाज होती है। जो हिंदू मर रहे हैं उनकी पीड़ा कहां जाएगी, व्यक्त तो होगी। और आश्चर्य देखिए कि जब भी एनसीपी सत्ता में आती है, महाराष्ट्र दंगों में जलता है और दंगों को लीड हरे टिड्डे करती है। 93 जो 92 का बम धमाका हुआ, तब भी शरद पवार, तब तो कांग्रेस थी, सत्ता में आई, पवार मुख्यमंत्री बने और पूरा दंगा महाराष्ट्र फूक दिया गया।
और हर टिड्डो को बचाने के लिए 13वां नकली बम धमाका इन्होंने भांग स्थल के पास कराकर और उस पूरे मुद्दे को एलटीटी की तरफ मोड़ना चाहा और आरोप लगा कि जो मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड था डी गैंग, उसको भगा दिया। 12 में जब राजा अकादमी ने ये आजाद मैदान में कोहराम मचाया, तब भी एनसीपी पार्टनर थी सत्ता में और गृह मंत्रालय उसी के पास था। माओ घाड़ी का गृह मंत्र, उस समय माओ घाड़ी तो नहीं बनी थी, पर गृह मंत्रालय उसी के पास था। और आज जब राजा अकादमी ने हिंदुओं पे हमला किया, तो भी गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। यानी दंगाई, आतंकी, तस्कर, सफेद पुड़िया गैंग, डी गैंग, सबके साथ शरद पवार की पार्टी की कहीं न कहीं संलिप्तता है। एनआईए की जांच यदि हो जाए तो पवार की पार्टी खत्म हो जाए। पवार की पार्टी इस देश में दंगा, बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में दंगा भड़काकर ये कराची उठ के काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे कार्रवाई हो, उस पवार को तो मेरी सरकार ने पद्म विभूषण दे रखा है और मेरे प्राइम मिनिस्टर मंच पर उसके पांव छूते हैं, अपना पॉलिटिकल गुरु बताते हैं। ये पवार का पूरे कैरेक्टर साहब देखिए। और बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जो सरकार ये जारी नहीं कर रही, उसमें भी पवार साहब के नाम है और वो आउटलुक की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। लेकिन चूंकि हमाम में सब नंगे हैं, तो एक नंगा दूसरे को कपड़ा कैसे, उसका क्या उघाड़े। कोर्ट हो, सरकारें हो, सब मरता एक आम हिंदू है। और इसमें जो है, जो एक भी हरे टिड्डो पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लाठीचार्ज हुआ विहिप पे, बजरंग दल पे। आरएसएस का सिर्फ 2 संगठन मेरा प्रिय है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। भाजपा नहीं है, नहीं है साफ। विहिप है, क्योंकि वही विहिप है, वही अशोक सिंघल हैं जिन्होंने गांधीवादी समाजवाद से भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की ओर मोड़ा। और वो बजरंग दल है जो सड़क पे जाकर मुठभेड़ करता है। ये 2 ही संगठन मुझे प्रिय हैं। उन पर लाठीचार्ज हुआ है, उन पर आंसू गैस चले हैं वहां पर। और हिंसा जो करने वाले राजा अकादमी के हरे टिड्डे हैं, उनके खिलाफ कोई तोड़ कुछ नहीं हुआ है। और इसमें त्रिपुर में जो एक 25 से 30 हजार का आरोप है कि चित्रा चौक के पास हिंदुल बहुल इलाके में राजा अकादमी का जो हरे टिड्डे 20 से 25-30 हजार की संख्या में थे और वहां के शनि मंदिर में तोड़फोड़ किया है इन्होंने शुक्रवार को। और ये जो मंदिर है वो हिंदुल बहुल इलाके में और हरे टिड्डों के बहुल इलाके से सटा हुआ है। यानी ये किसी भी काम में आपके मंदिर को टारगेट करते हैं, क्योंकि जब तक एक भी काफिर है, ये उनका हरा जो मजहब है वो फतेह नहीं हो सकता, वो किसी को जन्नत नहीं मिल सकता जी। इसलिए मंदिर तोड़े गए, हर अटैक में वो मंदिर तोड़ते हैं। हर वो सलमान खुर्शीद हो, वो तो भी आप पर हिंदुत्व पे हमला करेगा। वो रजा अकादमी का गुंडा हो, तो भी आपके हिंदुत्व पर हमला करेगा। वो एक विचारधारा में समान है। वो विचार, हमारा इंजीनियर जाता है गूगल का सीईओ बन जाता है, उसका इंजीनियर ओसामा बिन लादेन, मोहम्मद अता ट्विन टावर उड़ाता है। विचारधारा उनकी समान, पढ़ा लिखा हो या पंचर छाप हो। और इसलिए मंदिर की देखभाल जो करने वाले परिवार हैं, उस पर हरे टिड्डों ने धावा बोल दिया। मंदिर के पंडित जी को पीटा गया। एक बात और है, आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण अपनी जान देता है, वो पंडित पिटता चला गया। अभी अफगानिस्तान में भी आपने देखा, एक पंडित राजेश एक मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दिया। ये पंडित जी पीटे गए। ये पूरी घटना त्रिपुरा में बांग स्थल जलाने की झूठी घटना का बहाना लिया गया, जैसे बांग्लादेश में हनुमान जी की गोद में आसमानी किताब का बहाना लिया गया और बंगाल में भाजपा को वोट देने का बहाना लेकर हिंदुओं के सफाई की रणनीति अपनाई गई। और इसी में अमरावती के अलावा नांदेड़, मालेगांव, वाशिम, यावतमाल में रैली आयोजित की गई। लगातार अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, वाशिम, यावतमाल पूरे क्षेत्र को घेर लिया है उन्होंने, याद रखिएगा। कल मैं गया था उगना मंदिर, महादेव जी के मंदिर,
5 बजे जब मैं पूजा कर रहा था, सामने से बांग बांग सुनाई दे रहा था, बड़ा मस्जिद और कब्रगाह भर रहे हैं। और लालची हिंदू इतने खत्म नीच हैं ये, कि अगर मैं 10 रुपए दूं और वो 20 रुपए दूं तो उसको जमीन बेच देते हैं। ये मरने लायक है। और याद रखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षिता दिल्ली में एक सेकुलरिज्म में हरे टिड्डे के परिवार को खून दे रहा था, उस हरे टिड्डे ने पीठ में चाकू घोंप दिया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। उस जमाने में गणेश शंकर विद्यार्थी जब दंगे हुए कानपुर में, बजरंग दल के पूर्व संयोजक ने मुझे कहानी सुनाई थी। तो जब दंगे हुए, हिंदुओं ने उग्र रूप धारण किया, तो एक हरे टिड्डे को बचाकर गणेश शंकर विद्यार्थी उसके घर ले गए। घर के मोहर पर पहुंचाकर वो लौटे कि पीछे पीछे से पीठ में उन्होंने उसने छुरा घोंप दिया। ये छुरा पीठ में ही घोंपते हैं। इनमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी होती तो तलवार नहीं खोले घूमते ही तलवार के डर से। बहादुरी नहीं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। बहादुर वो है जिसने अपने धर्म को बचाए रखा। वो राजेश, वो पंडित जी, आपको लगता है ये तलवार नहीं उठा सकता, वो उसके अपने जन्म कट रहे हैं, गला कट रहा है, लेकिन धर्म के लिए लड़ रहा है। बहादुर ये नहीं है। आप अगर संगठित हो जाओगे, और भारत के दंगों का इतिहास देख लो, ये आपको आंकड़ों से बताता हूं। भारत के 95% दंगे, 100% दंगे शुरुआत हरे टिड्डों से हुए हैं। लेकिन जब हिंदू मैदान में उतरा है, हरे टिड्डों को भागना पड़ा है। और न सिर्फ भागना पड़ा है, सेकुलर और बौद्धिक आतंकवादियों के प्रश्रय लेकर बचना पड़ा है। तो आप डरपोक नहीं। इसलिए बीएचपी और बजरंग दल 2 ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर हैं संघ के, बाकी नहीं। तो अमरावती, नांदेड़, मांगलेगांव, वाशिम, यवतमाल में रैली किया गया। और रैली भी पुलिस से इजाजत नहीं ली गई, क्योंकि इनके दामाद की सरकार चल रही है उघाड़ी की। ठीक है। और इस पूरे मामले में महाराष्ट्र की उघाड़ी सरकार की जो नीचता है, वो नीचता देखने लायक है। आपको सत्ता के लिए बाला ठाकरे आज सोचते होंगे किस नीच को लोगों को पैदा कर दिया, कि पूरे हिंदुत्व के नाम पर उन सबने नरक मचाकर, हिंदुत्व के नाम पर, और आतंकियों की सरकार चल रही है। ये तो स्थिति है।